हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कल का जो वीडियो मैंने शेयर किया था आपके साथ, इन दैट वीडियो आई हैव शेयर्ड द बेसिक्स ऑफ जीएसटी। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं जीएसटी से रिलेटेड ही आगे एडिशन में बताने वाली हूँ कि जीएसटी की कल हमने कैटेगरी समझी थी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। उसी के एडिशन में आज मैं आपको समझाऊंगी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी हम किस तरीके से उसको चार्ज करते हैं, कब जीएसटी कलेक्टेड होता है और कब जीएसटी जो है वो पेड होता है। किस पॉइंट पे हम कहते हैं कि हमने जीएसटी कलेक्ट किया और किस पॉइंट पे हम कहते हैं कि हमने जीएसटी पे किया। आइए जीएसटी के टाइप समझते हैं। जीएसटी दो तरीके से होता है, एक होता है हमारा इनपुट जीएसटी और एक होता है हमारा आउटपुट जीएसटी। ध्यान से समझेंगे, इनपुट जीएसटी को हम क्या कहते हैं, जीएसटी पेड, जो जीएसटी हमने पे किया, और आउटपुट जीएसटी को हम कहते हैं जीएसटी कलेक्टेड। तो जो इनपुट जीएसटी होता है, चाहे वो मेरा इनपुट सीजीएसटी हो, चाहे वो मेरा इनपुट एसजीएसटी हो, चाहे वो मेरा इनपुट आईजीएसटी हो, ये इनपुट वर्ड अगर आ गया मेरे किसी भी जीएसटी के साथ, दैट मींस इट इज जीएसटी पेड। जीएसटी पेड का मतलब है कि ये एक ऐसा जीएसटी है जो मैंने परचेज के ऊपर या किसी पेमेंट के ऊपर पे किया है। whenever I am making any payment और whenever I am purchasing any asset, उसके ऊपर जो मैंने जीएसटी पे किया है, that is my input जीएसटी। आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो आउटपुट जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी कलेक्टेड। तो आउटपुट भी आउटपुट सीजीएसटी हो सकता है, आउटपुट एसजीएसटी हो सकता है, आउटपुट आईजीएसटी हो सकता है। इसके अलावा जीएसटी जो है, हम जो कलेक्ट कर रहे हैं जीएसटी, ये हम सेल्स करते हैं जब गुड्स की, तब कलेक्ट करते हैं। या अगर हम कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड, उसके ऊपर जो हम जीएसटी रिसीव करते हैं, तो उस जीएसटी रिसीव्ड को हम जीएसटी कलेक्टेड कहते हैं और जीएसटी कलेक्टेड को हम आउटपुट जीएसटी से डिनोट करते हैं और जीएसटी पेड को हम इनपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी से हम उसको डिनोट करते हैं। अब आप देखिए कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, अगर मैं इनपुट जीएसटी की बात कर रही हूँ, जिसमें मैं कह रही हूँ आपको कि इनपुट जीएसटी का मतलब होता है कि जीएसटी पेड, इसका मतलब है जीएसटी का पैसा जो मैंने पे किया। तो अगर मैं एज अ परचेजर, मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस बात को, कि मैंने कहा जी एग्जाम्पल, परचेज गुड्स at the rate rupees 50,000, charged GST at the rate 12%, IGST at the rate 12%। मैंने इसका एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसका मतलब है अगर मैंने परचेज की है तो परचेज के साथ, परचेज की 50,000 अमाउंट के साथ मैंने उस पर जीएसटी भी 12% का पे किया है। आई हैव पेड 12% जीएसटी along with the purchase amount। तो दिस इज जीएसटी पेड। अगर मैंने जीएसटी पे किया है, ये मेरे लिए कोई खर्चा नहीं है, जीएसटी पेड मेरे लिए एक एसेट है। तो इसीलिए जब मैंने इनपुट जीएसटी की बात कर रही हूँ, ध्यान से इस पॉइंट को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनपुट जीएसटी मतलब जीएसटी पेड, और जीएसटी पेड हमारे लिए हमेशा एक एसेट है। इसीलिए इसे हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक एसेट है, इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। मैंने सेलर को ये पैसा दे दिया है, ठीक है, लेकिन जब मैंने गुड्स परचेज की, मैंने इसकी पेमेंट कर दी, अब मुझे फ्यूचर में जीएसटी की पेमेंट नहीं करनी, ना किसी टैक्स की पेमेंट करनी है। एक बार मैंने टैक्स की पेमेंट कर दी, इसलिए मेरे लिए एक एसेट है जिसे मैं डेबिट कर रही हूँ पेमेंट के टाइम पे। आई होप इनपुट जीएसटी सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं आउटपुट जीएसटी के साथ। मैंने कहा आउटपुट जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी कलेक्टेड। ध्यान से सुनेंगे, जीएसटी कलेक्टेड मतलब फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स at the rate rupees 50,000 and collected 12% IGST। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने गुड्स तो बेचे, सेल्स करते टाइम मुझे 50,000 रुपए सेल्स का पैसा तो आया ही आया, लेकिन मुझे 12% का आईजीएसटी भी साथ में रिसीव हुआ है। इसका मतलब मैंने जीएसटी कलेक्ट किया है सेल्स ऑफ गुड्स के टाइम पे। तो जीएसटी अगर मैंने कलेक्ट किया है तो आई हैव कलेक्टेड इट ऑन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा, आई हैव कलेक्टेड इट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसको कलेक्ट किया है। ये जो जीएसटी कलेक्टेड है, या जिसे मैं कह रही हूं मेरा आउटपुट जीएसटी है, या कह लीजिए कि जीएसटी कलेक्टेड है, ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है,
ये मुझे फ्यूचर में पे करनी है। किसको? दिस इज अ लायबिलिटी विच आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट एज अ सेलर ऑफ गुड्स। ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, इसीलिए जीएसटी कलेक्टेड इज अ लायबिलिटी फॉर मी एंड जीएसटी पेड इज एन एसेट फॉर मी। ध्यान से समझेंगे। इनपुट जीएसटी की बात करेंगे जब भी, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे वो आईजीएसटी हो, कुछ भी हो, इनपुट आ रहा है तो ये हमेशा डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ये हमारा जो है जीएसटी पेड है, ये जीएसटी पे किया है हमने, हमारे लिए एसेट है। अगर मैं आउटपुट जीएसटी की बात करती हूँ तो ये चाहे मेरा सीजीएसटी है, चाहे मेरा एसजीएसटी है, चाहे मेरा आईजीएसटी है, इसका मतलब है कि ये मेरा जीएसटी कलेक्टेड है। अगर ये मेरा जीएसटी कलेक्टेड है तो जीएसटी जब भी मैं कलेक्ट करूंगी वो मेरे लिए हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए एक एसेट है और ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है। बट बेटा कुछ केसेस ऐसे आते हैं, ध्यान से मेरे इस पॉइंटर को समझना, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पे इनपुट जीएसटी को हमें क्रेडिट करना पड़ता है और जहां हमें आउटपुट जीएसटी को डेबिट करना पड़ता है। वो रिवर्स जीएसटी के केस होते हैं जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। प्लस साथ ही साथ आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ शोकेस करने जा रही हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसे हमारा जीएसटी जो है वो डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको कहा एग्जाम्पल पे मैंने आपसे कहा जी परचेज किया है गुड्स, ठीक है। कल मैंने आपको एक ब्रीफिंग की थी इंट्रास्टेट सप्लाई की और एक मैंने की थी इंटरस्टेट सप्लाई की। मैं दोबारा समझा देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये ध्यान रखना है। अगर सेल्स या सप्लाई हमारी इंट्रास्टेट है, मतलब विद इन स्टेट में ही, अपनी स्टेट में है, और इंटरस्टेट मतलब कि आउटसाइड स्टेट, अगर मेरी स्टेट के बाहर मतलब लाइक किसी और स्टेट में है तो क्या रहेगा? इंट्रास्टेट के केस में आप सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों को एक साथ चार्ज करेंगे और इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी चार्ज करेंगे। चार्ज कैसे करेंगे मैम, ये समझाइए। तो आइए आपको समझाते हैं कि ये कैसे चार्ज करेंगे। हम इसको इस तरीके से चार्ज करेंगे कि सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए परचेज ऑफ गुड्स का है, ठीक है। मैं अब आपको ना साथ साथ दोनों केस बताती रहूंगी। मैंने कहा जी इंट्रास्टेट, अगर इंट्रास्टेट है तो क्या होगा? परचेज के साथ हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू कैश ले लो, बैंक ले लो या क्रेडिटर, इनमें से कोई भी आ सकता है। आई होप ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है। ये इंट्रास्टेट मैंने बताया। परचेज में ही अगर मैं जी आपसे बात करूं इंटरस्टेट की तो क्या आ जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरस्टेट में सिर्फ आईजीएसटी चार्ज होगा तो इसीलिए इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू या कैश पे होगा आपका ट्रांजैक्शन, या चेक से होगा आपका ट्रांजैक्शन, या क्रेडिटर से होगा आपका ट्रांजैक्शन। समझ गए सर? समझ गए सबके सब? इंटरस्टेट इंट्रास्टेट दोनों का डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया। मान लीजिए हमारा जीएसटी का रेट लेट कर लेते हैं, हमने मान लिया है जी जीएसटी एट द रेट 12%। हम मान के चल रहे हैं जी, अभी हम जो जिस जीएसटी की बात कर रहे हैं वो 12% है, तो वो कैसे लगेगा? 6%, 6% दोनों का मिला करके 12%, और यहाँ पे टोटल 12% आईजीएसटी का लगेगा 12% ही, लेकिन इंट्रास्टेट के केस में डिवाइड हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में, लेकिन इंटरस्टेट के केस में सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी में टोटल चार्ज हो जाएगा। ये तो मेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। अब मैं आपसे सेकंड ट्रांजैक्शन की बात करती हूँ। सेकंड ट्रांजैक्शन मैंने कहा आपको परचेज ऑफ एन एसेट। अगर आप कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं, कोई भी एसेट हो सकती है वो, तो उस एसेट को हम डेबिट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंट्रास्टेट की। इंट्रास्टेट है अगर, आप ध्यान रखेंगे उस एसेट को डेबिट करेंगे, जो भी एसेट हम ले रहे हैं। इनपुट सीजीएसटी को हम डेबिट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी को हम डेबिट करेंगे, टू कैश ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, या फिर
हमारा क्रेडिटर या कोई भी ले लीजिए, वेंडर ले लीजिए, तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। ये 6% चार्ज होंगे दोनों। और अगर यही मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूंगी तो हम एसेट को डेबिट कर रहे हैं, साथ में हम कर रहे हैं इनपुट आईजीएसटी को डेबिट, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट नहीं है, इंटर स्टेट है। टू कैश पे दे रहे हैं, बैंक पे दे रहे हैं, या फिर क्रेडिटर को दे रहे हैं। इस तरीके से आपका जो है ये जीएसटी का ट्रांजैक्शन हमारा होगा। और यहाँ पे इनपुट पे पूरा 12% हमारा चार्ज हो जाएगा। ये तो मेरा परचेज ऑफ एसेट का केस था। इससे पहले जो मैंने आपको केस बताया वो परचेज ऑफ गुड्स का केस बताया। ठीक है, एंट्री जो है वो मेरी मोर और लेस सेम ही रहेगी। अब मान लीजिए मैं कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस पे कर रही हूँ, इट कुड बी एनी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। थर्ड केस में ले रही हूँ पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस, किसी भी एक्सपेंस की अगर मैं पेमेंट की बात कर रही हूं यहाँ पे, तो बेटा मान लो कि मैंने यहाँ बात किया एग्जाम्पल रेंट पेड, मैंने कहा जी रेंट पेड है। अगर मैंने रेंट पे किया है तो वो ज्यादातर इंट्रा स्टेट ही होता है। ठीक है, और अगर वो इंट्रा स्टेट है तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, चाहे आप कैश से दे रहे हैं, बैंक से दे रहे हैं, या बिल्स पेबल से दे रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से पर मेरा 6% जो है वो जीएसटी चार्ज कर दिया जाएगा। ये किसी भी एक्सपेंस के लिए हो सकता है। ठीक है, और अगर यही रेंट मेरा इंटरस्टेट है तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें कर देंगे रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, या इट कुड बी एनीथिंग, बिल्स पेएबल अकाउंट आल्सो। सो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पूरा 12% चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है इनपुट जीएसटी को हम डेबिट करते हैं, चाहे वो कोई एक्सपेंस का केस हो, चाहे वो हमारा कोई भी केस हो, एक्सपेंस हो गया हमारा, कोई परचेज हो गया हमारा एसेट का, कोई बैंक चार्जेस हो गए, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हो गया, तो एक्सपेंसेस कुड बी एनी। मैं एक्सपेंसेस का नाम यहाँ आपके लिए स्पेसिफाई कर देती हूँ। एक्सपेंसेस में आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, आपका कमीशन पेड हो सकता है, आपका यहाँ पे ये फ्रेट चार्जेस के ऊपर हो सकता है, ये आपका कार्टेज के ऊपर हो सकता है, ये प्रिंटिंग के ऊपर हो सकता है, ये स्टेशनरी के ऊपर हो सकता है। तो बस हमने उस एक्सपेंस का नाम यहाँ चेंज कर देना है। ठीक है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर हो सकता है, इट कुड बी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इट कुड बी एनी एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस मेरा डेबिट हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन सेम। आई होप इनपुट जीएसटी का केस सबको क्लियर है। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट। ठीक है, अब इसी वीडियो की हेल्प से मैं आपको इसमें आगे बताना चाहूंगी कि जब मेरा जीएसटी कलेक्टेड होता है तब हम क्या एंट्रीज करते हैं। अब आप ध्यान से समझेंगे कि जब हमारा जीएसटी कलेक्टेड है तब हम उस केस में एंट्री क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे जीएसटी कलेक्टेड का केस। जीएसटी कलेक्टेड का क्या मतलब हुआ, आई एम टेकिंग द केस ऑफ आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी मतलब जहां मुझे जीएसटी कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले वो केस होता है सेल्स ऑफ गुड्स का। मान लीजिए बेटा मैंने गुड्स बेचे हैं, और अगर वो मेरी इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है, उस केस में मेरे पास या तो कैश आएगा, या बैंक आएगा, बैंक में पैसा आएगा, या मेरे वो डेटर बन जाएगा पर्सन। उस तीनों के अकाउंट को डेबिट करने के बाद टू, ध्यान से देखेंगे, सेल्स का पैसा सेल्स में जाएगा, लेकिन हम साथ में जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। अगर इंट्रा स्टेट है तो हम दो कर रहे हैं जीएसटी कलेक्ट। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जीएसटी को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं आउटपुट जीएसटी को, क्योंकि ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है। दिस जीएसटी इज अ लायबिलिटी फॉर अस।
ठीक है। और हम दूसरे वाले जीएसटी को डेबिट क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो हमारे लिए एक एसेट था। ठीक है, 6% लग जाएगा, 6% लग जाएगा। और यही अगर मेरा बेटा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगा, विद इन द स्टेट अगर मेरा ट्रांजैक्शन होगा, तो उस केस में मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कोई भी डेबिट हो सकता है। टू सेल्स करके आप सिंपल क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, हम टू आउटपुट आईजीएसटी 12% लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आईजीएसटी एक लौता टैक्स है जो चार्ज होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इसीलिए पूरा 12% लगेगा। टैक्स अल्टीमेटली 12% ही लग रहा है, लेकिन लगाने का अकाउंटिंग का तरीका अलग अलग है। ठीक है, ये तो केस हो गया बेटा मेरा कोई भी सेल्स का केस है, गुड्स को सेल करने का। अब मान लीजिए सेल्स ऑफ गुड्स के अलावा मेरा सेकंड केस होता है कोई भी अमाउंट रिसीवेबल। कोई भी अमाउंट रिसीवेबल मतलब मुझे अगर कहीं से पैसा आ रहा है, ठीक है, अगर वो पैसा मेरा आ रहा है, तो दैट मनी इज ऑल्सो माई दैट मनी इज माई काइंड ऑफ इनकम विच आई एम रिसीविंग। ठीक है, कहीं से कोई पैसा मेरा पेंडिंग था या वो पैसा मेरा आ रहा है, तो अगर मेरा कोई भी ऐसा पैसा आता है, कोई भी पैसा मेरा रिसीवेबल रहता है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। मैंने एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। मैंने कहा जी कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल का क्या मतलब है कि ऐसा कमीशन का पैसा जो मेरा आ रहा है, कमीशन का पैसा जो मेरा आ रहा है, कमीशन रिसीवेबल की जगह पे आप लिख सकते हैं कमीशन रिसीव्ड लिख लीजिए, वन एंड द एक सेम थिंग है, कमीशन रिसीव्ड लिख लीजिए। मान लीजिए मैं कोई भी इनकम अगर मैं रिसीव कर रही हूँ, इट कुड बी एनी इनकम विच आई एम रिसीविंग, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ कमीशन, बट इट कुड बी एनी इनकम इंक्लूडिंग कमीशन, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग रेंट, कोई भी इनकम हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में आपको पता है बेटा या तो कैश की फॉर्म में पैसा आएगा या बैंक की फॉर्म में पैसा आएगा, तो कैश या बैंक को हम डेबिट कर देंगे टू कमीशन जो पैसा आया, क्योंकि कमीशन मेरे लिए क्या है, एक इनकम है, तो इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया है, और बदले में आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, और आउटपुट और इनपुट ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये मैंने इंट्रा स्टेट का एग्जांपल लिया। अगर मैं इंटर स्टेट का एग्जांपल लेती, यहाँ 6%, यहाँ 6% लगेगा। अगर मैं इंटर स्टेट का एग्जांपल लेती तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू कमीशन तो होता ही होता, लेकिन साथ में यहाँ चेंज क्या आता कि आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट मेरा आ जाता है यहाँ पे, विच इज गोइंग टू बी 12%। तो इस तरीके से ये इनपुट और आउटपुट का सारा खेल है, जहां पे मैं एक बार रिकैप्चुलेट आपको करा देती हूँ कि इनपुट जो है वो क्या है। आप ध्यान से देखेंगे, इंट्रास्टेट सप्लाई है। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, इंट्रास्टेट मींस विद इन द स्टेट, इंटर मींस आउटसाइड द स्टेट। इंट्रा में सीजीएसटी एसजीएसटी जोड़ के लगेंगे, जैसे 6%, 6% और यहाँ टोटल 12%। तो इससे एक चीज और समझेंगे यहाँ कि जो हमारा जीएसटी है वो इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में होता है। इनपुट जो है इसका मतलब है जीएसटी पेड है, और आउटपुट का मतलब है जीएसटी कलेक्टेड है या रिसीव्ड है। जो पेड होता है वो एसेट होता है, इसलिए उसको हम हमेशा डेबिट करते हैं। जो रिसीव्ड होता है वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, इसलिए हम उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं। और कैसे क्रेडिट करते हैं उसके मैंने आपको यहाँ अलग से एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। आप इन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू कर सकते हैं, और एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करने के बाद आप इजीली जो है अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया जीएसटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे जिसमें आपके पास रिवर्स जीएसटी का केस लेकर आएंगे, और रिवर्स जीएसटी के केस के अलावा आपको उसमें सब बताएंगे कि किस तरीके से रिवर्स जीएसटी चार्ज किया जाता है, रिवर्स जीएसटी चार्ज करने का रीजन क्या होता है, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें आपके साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जीएसटी की। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये बेसिक वीडियोस है जीएसटी की, इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।